राहुल गांधी का मिशन मर्जर हुआ पूरी तरीके से फेल। छोटे दलों को जोड़ने निकले थे शहजादे। शरद पवार को विलय का लेटर थमाते ही एनसीपी में भड़की बगावत। चौतरफा आफत में घिरी दीदी। एक तरफ टीएमसी में मची है ऐतिहासिक टूट, दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण मामले में ममता बनर्जी पर दर्ज हुई गंभीर धाराओं में एफआईआर। 12 बजे जाएंगे वाले बयान ने फंसाया। कोलकाता के थाने में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ संगीन केस। क्या चुनाव के बाद हुई हिंसा की मास्टरमाइंड है ममता? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राहुल गांधी का मिशन मर्जर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। एक और जहां एनसीपी शरद पवार गुट को कांग्रेस ने खुदमय विलय होने का प्रपोजल दिया था, तो दूसरी ओर अचानक ही पवार गुट में बगावत की आग भड़क गई है। ऐसे में न सिर्फ शरद पवार गुट को बैकफुट पर आना पड़ा है, बल्कि राहुल गांधी का प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इन सब के बीच ममता बनर्जी के जेल जाने की नौबत आ गई है। कैसे ममता के जेल जाने की नौबत आई और कैसे राहुल गांधी का ये मिशन मर्जर फेल हो गया, और वो कौन से नेता हैं जो मर्जर के खिलाफ बगावत पे उतर आए हैं, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे सियासी ड्रामे की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को एक ऐसा ऑफर दे दिया जिससे उनकी रही सही राजनीतिक जमीन भी हिलहिला के रह गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने शरद पवार के सामने शर्त रखी थी कि वो अपनी पार्टी एनसीपी का पूरी तरह से कांग्रेस में विलय कर दे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी इस पर सुर में सुर मिलाते हुए कहा था कि जो पार्टियां कांग्रेस से अलग हुई थीं उन्हें वापस आ जाना चाहिए और राहुल गांधी को अपने नेता मान लेना चाहिए। सुप्रिया सूले ने भी इस पर लीपापोती करते हुए कहा था कि संजय राउत उनके बड़े भाई जैसे हैं और उनका सुझाव अच्छा है। लेकिन जैसे ही शरद पवार के खेमे में ये खबर पहुंची कि उनकी पार्टी का वजूद खत्म करके उसे कांग्रेस में मिलाया जा रहा है, वैसे ही पार्टी के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फट पड़ा। सोलारपुर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबले के बीच शरद पवार गुट के 3 कद्दावर विधायकों उत्तम राव जानकर, अभिजीत पाटिल और नारायण पाटिल ने पार्टी के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान से मुलाकात कर ली। ये तीनों विधायक वसंतराव देशमुख को उम्मीदवार बनाए जाने से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने सरेआम बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र राउत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी चले थे कुनबा जोड़ने, लेकिन उनकी इस बचकानी जिद ने शरद पवार की पार्टी को एक और बड़ी टूट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, कहते हैं कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी जमीन पर भुगतनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही इस वक्त पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। विधानसभा चुनाव में महज 80 सीटों पर सिमटने और अपने 58 विधायकों और 19 सांसदों की ऐतिहासिक बगावत झेलने के बाद अब ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी हंटर चल रहा है। कोलकाता के हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में आधिकारिक प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक विशेष समुदाय को लेकर ऐसा भड़काऊ और विवादित बयान दिया था जिससे पूरे राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया था और बड़े पैमाने पर नफरत फैल गई थी। इस एफआईआर के दर्ज होते ही कोलकाता पुलिस महकमे से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक में हड़कंप मच गया है। आनंदबाजार.com में छपी बेहद पुख्ता खबर के मुताबिक ये पूरा मामला चुनाव प्रचार के दौरान का है, जब चुनावी जनसभा में वोट बैंक की घटिया राजनीति करते हुए ममता बनर्जी ने सरेआम मंच से दावा कर दिया था कि अगर कोई विशेष समुदाय एकजुट होकर गठबंधन बना लेता है तो विरोधियों के 12 बज जाएंगे। शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में साफ कहा है कि देश के संविधान और कानून के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या नेता को यह हक नहीं है कि वो वोटों की फसल काटने के लिए समाज को आपस में लड़वा दे। चूंकि ये मामला बेहद गंभीर था, इसलिए इसका कानूनी दायरा बहुत बड़ा है। इसीलिए नेताजी नगर पुलिस की प्राथमिक जांच के आधार पर अब हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने औपचारिक रूप से ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इस एफआईआर में जो सबसे चौंकाने वाला और खौफनाक दावा शिकायतकर्ता ने किया है
वो ममता बनर्जी को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। पुलिस ने दाखिल आरोप पत्र में ममता बनर्जी के विवादित बयानों का शब्द दर शब्द जिक्र करते हुए शिकायतकर्ता तुषार कांति दास ने आरोप लगाया है कि भले ही भाषण में किसी समुदाय का नाम सीधे नहीं लिया गया हो, लेकिन इसमें इशारा बिल्कुल साफ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दर्ज की गई आधिकारिक एफआईआर में साफ लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां मुख्य रूप से समाज में भय, अविश्वास, घृणा और विभिन्न वर्गों में गलतफहमी पैदा करने वाली हैं। चुनाव के ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी करना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और राज्य के लोकतांत्रिक ताने बाने को हमेशा के लिए तबाह करने की एक गहरी साजिश है। एक तरफ राहुल गांधी का बचकाना मिशन मर्जर उनकी अपनी ही सहयोगी पार्टियों को तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का नफरती एजेंडा आज उन्हें पुलिस थाने के चक्कर काटने पर मजबूर कर रहा है। विपक्ष का ये गठबंधन देश को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अपनी डूबती कश्तियों को बचाने का एक नाकाम सर्कस है, जिसका अंत बहुत करीब है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि समाज में नफरत फैलाने के आरोप में ममता बनर्जी को जेल होनी चाहिए? क्या राहुल गांधी की वजह से इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बिखर जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय लिखकर जरूर दीजिएगा। खबर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।